प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। सन 2020 के आखिरी महीने में आ पहुंचे हैं हम। ये वक्त है पीछे मुड़कर देखने का, पिछले एक साल को आंकने का। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। इस बरस हमने खोया ज्यादा है और पाया कम ही है। हम सोचते हैं जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर सोचने का क्या है। प्रियो, ऐसा नहीं है। बीता हुआ कल ही वो बुनियाद है जिस पर आने वाले कल की इमारत खड़ी होती है। बीते हुए कल को हम नकार नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। बाइबल हमें सिखाती है गुजरे वक्त के बारे में सोचने और करने के लिए। भजन 77 आयत 11 में भजनकार यूं लिखता है, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। हम ये कर सकते हैं। पिछले साल उसने जो अद्भुत काम हमारे लिए किए उसे हम स्मरण करें, याद करें। उसे याद कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। भजन 107 में यूं लिखा है, लोग करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो उसने मनुष्यों के लिए किया है उसका धन्यवाद दें। निश्चय ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हमने परमेश्वर के अद्भुत हाथ को देखा है। उन सब के लिए हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं। कई बार हम फिसल गए थे, उसके बलवंत हाथों ने हमें थाम लिया। कई बार हम हताश हो गए थे, उसकी आवाज ने हमें उत्साह दिया। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके वचन ने नया जीवन और नई ऊर्जा दी। शुक्रगुजारी के साथ उसके सामने आए। कुछ नहीं तो 1 साल और उसने हमें बना रखा इस धरती पर। ये बरस महामारी का है। एक महामारी के काल के बारे में योएल नबी लिखता है, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखों के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। योएल नबी की किताब अध्याय 1 आयत 3। हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं और कैसे खुदा हमें दिन प्रतिदिन चला रहा है, हम अपने बच्चों को उसके बारे में जरूर बताएं। उनको अपनी गवाही और तजुर्बे के बारे में जरूर सिखाएं। ये एक जरूरी और महत्वपूर्ण काम है, सेवकाई है। हाँ, मैं इसे सेवकाई ही कहूंगा। अगर हम अपने तजुर्बे को और परमेश्वर के काम को जो हमारे जीवन में हुआ है अपनी आने वाली पीढ़ी को बताते हैं तो ये एक सेवकाई ही है। निर्गमन की किताब अध्याय 10 आयत 2 में यो लिखा है, तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए, जिससे तुम ये जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हमारे आने वाली पीढ़ी ये जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। इस महीने में जब जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तब पिछले 1 साल को याद करें। पिछले 1 साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिछले 1 साल और बीते सालों के बारे में अपने बच्चों को बताएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।